जय माता दी। माता रानी सदा सर्वदा सब पर अपना मंगल व शुभ आशीर्वाद बनाए रखे। आज नवरात्रों का 5वां दिन है और आज माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप ममता की साक्षात मूर्त माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पावन दिनों में माँ दुर्गा के भिन्न भिन्न स्वरूपों की आराधना करते हुए आज हम नवरात्रि के 5वें दिन पर पहुँच गए हैं। पहले दिन हमने माँ शैलपुत्री की पूजा की, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की और आज 5वें दिन हम माँ स्कंद माता की पूजा करेंगे। नवरात्रि के 5वें दिन सभी भक्तों को श्रद्धा और प्रेम से माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। भगवान कार्तिकेय को स्कंद कुमार भी कहा जाता है और इन्हीं की माता होने के कारण माँ पार्वती को स्कंद माता भी कहा जाता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अत्यंत करुणामयी और ममतामयी है। इस स्वरूप में माँ की गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजित हैं और इस स्वरूप में माँ की 4 भुजाएं हैं। ऊपर वाली दाहिनी भुजा से माँ भगवान स्कंद को बड़े ही प्यार से हाथ का सहारा देकर गोद में बिठाए हुए हैं। माँ की दोनों ही नीचे वाली भुजाओं में कमल का पुष्प सुशोभित है तथा ऊपर वाली बाईं भुजा वर मुद्रा में है। वैसे तो स्कंद माता की सवारी शेर होती है, परंतु इस रूप में माँ कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। स्कंद माता के इस रूप को पार्वती, महेश्वरी, गौरी और उमा नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप का वर्णन देवी पुराण व स्कंद पुराण में विस्तार से मिलता है। स्कंद माता का यह रूप ममता और करुणा का प्रतीक है। उनकी गोद में सदैव ही भगवान स्कंद यानी कि कार्तिक स्वामी विराजमान रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माँ के इस स्वरूप का पूजन करने से हमें कार्तिकेय स्वामी के पूजन करने का भी फल प्राप्त होता है। स्कंद माता की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से निसंतान दाम्पत्यों को शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है और स्कंद माता हमारी संतान की हर आपत्ति विपत्ति से रक्षा करती है। क्या आप जानते हैं माँ दुर्गा को स्कंद माता क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसका वर्णन हमें शिव पुराण में मिलता है। ये उस समय की बात है जिस समय एक अत्यंत क्रूर राक्षस तारकासुर का अत्याचार अत्यधिक बढ़ने लगा था। कौन है तारकासुर और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आइए पहले ये जानते हैं। ये भी एक बड़ी रोचक कथा है। ऋषि मरीचि के पुत्र ऋषि कश्यप, जिनकी 13 पत्नियां थीं, दिति, अदिति, धनु, कद्रु, ईरा, विश्वा आदि, और ये सभी माता सती की बहन तथा प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थीं, जिनमें से सबसे बड़ी पुत्री का नाम था दिति, जिन्होंने कई राक्षसों को जन्म दिया था। जिनमें से अत्यंत बलशाली 2 राक्षस थे, हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष। इन दोनों का वध भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार और बराह अवतार में किया था। इसलिए दिति ने अपने पति ऋषि कश्यप से फिर से एक बलशाली पुत्र की मांग की जो देवताओं को हरा सके। तब ऋषि कश्यप ने दिति को कहा कि तुम ब्रह्मा जी की तपस्या करो जिससे तुम्हें तुम्हारे मन के इच्छित पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर दिति ने ऐसा ही किया, जिससे उसे ब्रह्मा जी के वरदान के कारण एक महान बलशाली पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था बजरंग, और वह अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था। उसने अपने बल से इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया और सभी को बंदी बना लिया था। फिर ब्रह्मा जी के समझाने पर उसने सभी देवताओं को मुक्त कर दिया और सात्विक भाव से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। परंतु उसकी पत्नी वैरांगी शुद्ध हृदय की नहीं थी, इसलिए उसने अपने पति से एक अत्यंत बलशाली पुत्र की मांग की जो तीनों लोकों में अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। पत्नी की ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने पत्नी को काफी समझाया, लेकिन फिर भी उसने पत्नी मोह में पड़ के उसे वचन दे दिया और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा, जिससे उसके घर एक अत्यंत बलशाली पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम तारकासुर था, जिसने अपने अत्याचारों से चारों ओर उत्पात मचा रखा था और तीनों लोकों में अपना आधिपत्य जमाने के लिए उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अमरता का वरदान देना मेरे लिए संभव नहीं है, तुम कुछ और मांग लो। फिर उसने अपनी कुबुद्धि का प्रयोग किया और कपट पूर्वक उसने कहा कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो, यही वरदान चाहता हूँ। उसने सोचा कि माता सती के आत्मदाह करने के बाद तो भगवान शिव तो बैरागी हो गए हैं, तो उनके पुत्र उत्पन्न होने का तो कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, जिससे वो अपने आप ही अमर हो जाएगा, क्योंकि महादेव तो सदैव तपस्या में लीन रहते हैं और वे कभी माता पार्वती से विवाह नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर वो मन ही मन बड़ा खुश हुआ
इसलिए उसने भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही अपनी मृत्यु मांगी। और यह सुनकर ब्रह्मा जी भी उसे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब वरदान पाकर तारकासुर और भी दुष्ट हो गया। उसने देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग तथा उनका अधिकार छीन लिया और उन्हें स्वर्ग से भी निकाल दिया। अब तारकासुर के अत्याचार से दुखी सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनको लेकर वे भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें इस तकलीफ से बाहर निकालें। फिर भगवान विष्णु ने उन्हें समझाते हुए कहा, आप सब देवतागण चिंता न करें, माता सती ने अपना पुनर्जन्म ले लिया है। वे पर्वतराज हिमालय और देवी मैनावती की पुत्री के रूप में जन्म ले चुकी हैं। बहुत जल्द वे भगवान शंकर से विवाह करेंगी और उन्हीं के पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध होगा। तत्पश्चात बहुत जल्द माता शैलपुत्री ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और फिर भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह हो गया। भगवान शिव की अर्धांगिनी बनकर माता पार्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया जो भगवान कार्तिकेय हैं। माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को तारकासुर से युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित किया था और भगवान कार्तिकेय यानी कि स्कंद को युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया था। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय को भगवान विष्णु ने सभी देवताओं का सेनापति घोषित कर दिया और फिर युद्ध में स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। स्कंद माता की कृपा से अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाते हैं। उनकी पूजा आराधना करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। वे सदैव ही अपने भक्तों का मार्गदर्शन, सुरक्षा और पोषण करती हैं। उनकी दिव्य ऊर्जा शक्ति, करुणा और आध्यात्मिक सफलता प्रदान करती है तथा आंतरिक शक्ति और भौतिक समृद्धि को बढ़ाती हैं तथा उनकी आराधना से सभी संकट दूर हो जाते हैं। स्कंद माता अपने भक्तों पर ममता और करुणा बरसाने वाली देवी हैं। इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। उनसे अपनी संतान और अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। स्कंद माता को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए हमें उनकी पूजा करते समय लाल रंग के आसन का प्रयोग करना चाहिए। माँ को लाल और सफेद रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए हमें भी माँ का पूजन करते समय लाल और सफेद रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए तथा माँ को भी लाल या सफेद रंग के वस्त्र अर्पण करना चाहिए। लाल रंग शक्ति, साहस और पराक्रम का प्रतीक है तथा सफेद रंग शुद्धता, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। स्कंद माता की पूजा में हमें कमल का फूल या पीले रंग के फूल शामिल करना चाहिए। इन फूलों को पूजा में शामिल करने से हमें सुख और संपन्नता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्कंद माता को हमें केले या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए, जिससे हमें आजीवन आरोग्य रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्कंद माता हमारे बुध ग्रह को संचालित करती हैं। इनकी पूजा करने से हमारे जीवन में जो भी बुध ग्रह से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं और हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है। स्कंद माता अपने भक्तों के विचारों और बुद्धि को शुद्ध करती हैं। स्कंद माता स्वामी कार्तिक के गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने ही स्वामी कार्तिक को युद्ध की शिक्षा दी थी। इसलिए विद्यार्थियों को स्कंद माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। स्कंद माता की पूजा करने के बाद बच्चों को अपनी माँ के चरणों में धूप जरूर देना चाहिए। यदि किसी भी कारणवश बच्चे घर से बाहर हैं, तो आजकल तो वीडियो कॉल का जमाना है। बच्चे वीडियो कॉल करके अपनी माँ के चरणों में जरूर धूप दें। इससे माँ अत्यधिक प्रसन्न होती है और हमें उनका प्रबल आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, तो हमें पताशे पे इलायची का भोग लगाकर यह प्रसाद उस बच्चे को देना चाहिए। इससे उसका बुद्धि ग्रह प्रबल होता है और उसकी बुद्धि का विकास होता है। स्कंद माता हमारे विशुद्ध चक्र को संचालित करती हैं। स्कंद माता की पूजा करते समय हमें हमारे विशुद्ध चक्र पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे हमारे कंठ विकार और वाणी दोष समाप्त हो सके। स्कंद माता की पूजा करते समय हमें इन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी मंत्र का प्रयोग हमें धैर्यता के साथ करना चाहिए। स्कंद माता का बीज मंत्र ओम ऐं ह्लीं क्लीं स्कंद माताये नमः। स्कंद माता का मंत्र ओम स्कंद मात्रे नमः। स्कंद माता की स्तुति या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का उच्चारण करने से स्कंद माता अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। स्कंद माता को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जो हिमाचल के खखनाल में पहाड़ों की गुफाओं में स्थित है। यहाँ नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता के दर्शन करने काफी भक्त आते हैं। स्कंद माता के देश में
और भी कई स्थानों पर मंदिर हैं। माता का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर वाराणसी में स्थित है और तीसरा प्रसिद्ध मंदिर देश की राजधानी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में स्थित है। यहाँ भी नवरात्रि के 5वें दिन काफी लोग स्कंद माता के दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी और ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।